तो आईटीआई में जो टाटा टेक के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत जो विभिन्न कोर्स संचालित हो रहा है, तो उसमें से अधिकांश कोर्स में इस मशीन के बारे में भी ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये जो आप मशीन देख रहे हैं, इसे हम लेजर इंग्रेविंग एंड कटिंग मशीन बोलते हैं। तो इस मशीन के हेल्प से हम लोग एक्रेलिक शीट, प्लास्टिक, वुड, पेपर एंड कूट एक्सेट्रा मटेरियल पर कटिंग एंड इंग्रेविंग दोनों कर सकते हैं। तो अब हम इस मशीन के मुख्य पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, यह इस मशीन का टॉप डोर है और इसे हम इस प्रकार ओपन करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, इसे हम हनी कॉम्ब बोलते हैं और इसी हनी कॉम्ब पर हम मटेरियल को रखकर कटिंग या इंग्रेविंग करते हैं। ये इस मशीन का ऑपरेटिंग पैनल है। इसमें हम लोग पेन ड्राइव के थ्रू जिस फाइल को इंग्रेव या कटिंग करना होता है, उसे हम लोग लाके यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो ये जो देख रहे हैं, यह इस मशीन का स्विच पैलेट है, जिसके द्वारा हम मशीन को ऑन या ऑफ करते हैं। ये कंट्रोल पैनल है। तो ये जो आप देख रहे हैं, यह यूपीएस है, यह इस मशीन का पावर का मेन सोर्स है। ये चिलर है जिसका मेन काम लेजर ट्यूब या लेजर सोर्स को कूल रखना होता है। जब हम लोग लेजर कटिंग करते हैं तो बहुत हीट जनरेट होता है, तो ये चिलर पानी को कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करता है, जिससे कि हीट डिसिपेट हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, यह एयर कंप्रेसर है। और ये जो आप देख रहे हैं, यह एग्जॉस्ट पाइप है। वर्किंग एरिया में जो गैस बनता है, वह गैस इसके द्वारा बाहर निकल जाता है। ये CO2 लेजर ग्लास ट्यूब है, इसी से लेजर बीम बनता है। ये जो CO2 लेजर ग्लास ट्यूब है, इससे जो लेजर बीम निकलता है, तो वह 3 मिरर मतलब 3 दर्पण से होकर नोजल के थ्रू बाहर निकलता है। तो ये जो देख रहे हैं, यह पहला मिरर है और यह दूसरा मिरर है और ये जो देख रहे हैं, तीसरा मिरर है। और इसी से फिर यह लेजर बाहर की ओर निकलता है ताकि हम कटिंग या इंग्रेविंग कर सकें। ये लेजर कटिंग नोजल है जो कि लेजर बीम को बहुत प्रिसाइज एंड नैरो तरीके से किसी भी मटेरियल के सरफेस पर फोकस करता है, जो कि एनर्जी को स्मॉल स्पॉट पर कंसंट्रेट करता है और जिससे कि हमारा कटिंग फास्ट एंड एक्यूरेट होता है। इस मशीन के हेल्प से हम लोग किसी भी पिक्चर या इमेज को इंग्रेव या कट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग लेजर कट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ये लेजर कैट सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर हम लोग किसी भी इमेज या फाइल को इंक्रेव या कट करने के लिए रेडी करते हैं। उसके बाद इसे हम लोग पेन ड्राइव में डालकर मशीन पर जाकर इंपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आप माँ दुर्गा का इमेज देख रहे हैं, तो इसे हम लोग इंक्रेविंग करके दिखाते हैं। और ये एक वॉच का फाइल है जिसे हम लोग कटिंग करके दिखाएंगे। तो हम लोग लेजर कैट सॉफ्टवेयर में जो माँ दुर्गा के इमेज को कंप्लीट किए थे, तो उसे हम लोग इस पेन ड्राइव से यहाँ पर मशीन में लाकर इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग मेन्यू में जाते हैं, देन यू डिस्क, फिर वर्क फाइल में,
उसके बाद जिस इमेज को हमें इंक्रेव करना होता है उस इमेज को लेके आते हैं। जैसे कि माँ दुर्गा के इमेज को इंक्रेव करना है, इसे फिर हम लोग कॉपी टू सिस्टम कर देते हैं। इसके बाद इसे हम लोग होम पे आ जाते हैं। अगर हमें पैरामीटर को चेंज करना है तो हम लोग यहाँ से भी पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें देखना है कि ये कितने सरफेस को लेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग उसे ओरिजिन पे सेट करके एक बॉक्स करके देख लेते हैं कि कितने स्पेस को वो कवर करेगा। अब हम इसे स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माँ दुर्गा जी का जो इमेज था वह इस मशीन के जरिए इनग्रेविंग होकर कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो आप पेपर देख रहे हैं, अब हम इस पेपर पर आपको इस मशीन के जरिए कटिंग करके दिखाएंगे। ये कटिंग का फाइल है, इसे अब हम लोग कट करके दिखाते हैं।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेजर इंग्रेविंग एंड कटिंग मशीन के द्वारा एक घड़ी के डिजाइन को काट कर कंप्लीट किया गया है। तो इस तरह हमें लेजर इंग्रेविंग एंड कटिंग मशीन के द्वारा किसी इमेज को हम इंग्रेविंग कर सकते हैं या फिर किसी फाइल को कट कर सकते हैं।